Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today, we are going to continue with our previous chapter, that is a lesson to remember, which is lesson number 10 on page number 98. Already, we had completed some of its portion. Now, today, we are going to complete the rest part of this lesson. So, first, I will do the reading, then, I will explain the meaning. Kofi took Anansi to a beehive with the most delicious honey. Anansi squeezed into the beehive and ate up all the money. Then he tried to climb out to the beehive, but he was stuck. His belly had become too big. Help! Get me out! He cried. Kofi said, "You have not been very nice to me. Goodbye, greedy spider." Anansi yelled and yelled, but nobody heard him. For an entire week, Anansi sat in that beehive, then finally he squeezed out. From that day on, Anansi always shared his fruit with his friends. ये जो लेसन है इसका हाफ पोर्शन हमने कंप्लीट करा हुआ था प्रीवियस क्लास में. नाउ आज जो है हम रेस्ट जो है इसका कंप्लीट करने जा रहे हैं. इस स्टोरी के बारे में हमने यही पढ़ा था कि ये एक अफ्रीकन विलेज होता है, छोटा सा विलेज होता है जहाँ पे एक लड़का रहता है जिसका नाम कोफी है एंड एक स्पाइडर रहता है, ट्रिकी स्पाइडर रहता है जिसका नाम अनैंसी है. तो वहाँ पे एक कोफ़ी जो है, एक लड़का है, ये जो लड़का है इसके पास एक स्पेशल गिफ्ट होता है, यानी इसके पास एक गॉड गिफ्टेड कोई चीज़ होती है. वो क्या है कि वो जंगल में से सबसे अच्छा जो ट्री है, जो अच्छे मेवे देता है, स्वीटेस्ट मीठे मेवे देता है, ये वो फाइंड कर सकता था कि कौन सा जंगल में ऐसा पेड़ है जिसके पास अच्छा मेवा जो देता है. एक दिन क्या हुआ, अनैंसी ने कोफ़ी को बोला, क्या मुझे आप बेस्ट पलम्स ट्री के पास ले सकते हो, मुझे पलम खाने थे. कोफ़ी ने एग्री किया, उसने माना, ठीक है, हाँ जी, मैं आपको ले जाता हूँ. उसने वहाँ पे कहाँ लिया इसको, जहाँ पे इसका फेवरेट पलम ट्री था. वहाँ पे अनैंसी ने क्या करा, सारे पलम्स फिनिश किए एंड उसने कुछ भी शेयर नहीं करा, कुछ भी इसने इसके साथ शेयर नहीं करा. उसके बाद जब वहाँ पे फिनिश हुए तो इसने इसको बोला अगेन, जो अनैंसी था उसने कोफ़ी को बोला कि अब मुझे बनाना खाने हैं, आप मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ पे बेस्ट बनाना मिलते हैं. वो चले वहाँ पे, कोफ़ी ने उसको वहाँ लिया जहाँ पे उसका फेवरेट बनाना ट्री था. और वहाँ पे उसने अगेन, अनैंसी ने क्या करा, सारे बनाना उसको खाया, इवन एक भी नहीं छोड़ा. इसके साथ कोफ़ी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करा. इसका जो पेट है वो फुल हो गया, बट स्टिल उसने बोला कि अब मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ पे बेस्ट हनी मिलता है. यहाँ तक हमने कंप्लीट करा था प्रीवियस क्लास में. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे, दैट इज़ कोफ़ी टुक अनैंसी टू अ बीहाइव विद द मोस्ट डेलिशियस हनी. कोफ़ी ने वहाँ लिया, अनैंसी को लिया वहाँ पे बीहाइव के पास जहाँ पे मोस्ट डेलिशियस हनी मिलता था, यानी सबसे अच्छा, सबसे डेलिशियस मीठा हनी मिलता था, लज़ेदार हनी था. अनैंसी स्क्वीज्ड इनटू द बीहाइव एंड एट अप ऑल द हनी. अनैंसी ने क्या किया, ये बीहाइव के अंदर गया. ये इसने क्या करा वहाँ पे, इसने वहाँ पे स्क्वीज मीन निचोड़ना. इसने वहाँ पे निचोड़ा और उसने वो हनी खाया. देन ही ट्राई टू क्लाइंब आउट ऑफ द बीहाइव. देन उसके बाद जब उसने वो खाया, उसके बाद वो कोशिश कर रहा था बाहर आने की, वो क्लाइंब कर रहा था सो दैट वो बाहर आ सके, बट ही वॉज स्टक. लेकिन वो स्टक हो गया. स्टक मीन्स बंद हो जाना. वो वहाँ पे बंद हो गया, एक ही जगह स्टक हो गया. हिज बैली हैड बिकम टू बिग. उसका जो बैली है, उसका पेट हम बोलते हैं, बैली हम बोलते हैं पेट को. उसका जो पेट था वो बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि उसने बहुत कुछ खाया था. पहले पलम्स खाए थे, देन बनानास खाए थे, उसके बाद हनी भी खाया. इसका पेट जो है वो फुल हो गया था, बड़ा हो गया था. हेल्प गेट मी आउट. अब ये मदद मांग रहा था. जैसे हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है किसी चीज़ में, तो हम मदद मांगते हैं, हम हेल्प का बोलते हैं, हेल्प गेट मी आउट, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो. ही क्राइड. वो चिल्ला रहा था, रो रहा था.
कोफ़ी सेड, कोफ़ी ने बोला, यू हैव नॉट बीन वेरी नाइस टू मी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आप मेरे साथ नाइस नहीं रहे, अच्छे नहीं रहे। क्यों नहीं रहा? स्पाइडर ने क्या करा था? जो अनांसी था उसने इसके साथ अच्छा नहीं किया, उसने सारे प्लम, सारे बनानास एंड हनी को भी खाया। सो दैट मीन्स उसने कॉफ़ी के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसने कुछ भी शेयर उसके साथ नहीं किया। गुड बाय ग्रीडी डॉग, स्पाइडर। सो इसने उसको बोला गुड बाय ग्रीडी स्पाइडर, इसने इसको गुड बाय किया, यानी कॉफ़ी इसको गुड बाय कर रहा था। ग्रीडी मीन्स, ग्रीडी हम बोलते हैं लालची को, ग्रीडी लालची। सो अभी आप साथ साथ अंडरलाइन करोगे इन टफ वर्ड्स को। सो ग्रीडी जो है वो लालची हम बोलते हैं, लालची स्पाइडर। गुड बाय, इसने इसको गुड बाय करा, बाय लालची स्पाइडर। अनैंसी येल्ड एंड येल्ड। सो अनैंसी येल्ड हम बोलते हैं चिल्लाया, वो चिल्ला रहा था, अगेन एंड अगेन वो चिल्ला रहा था, बट नोबडी हर्ड हिम, बट वहाँ पे किसी ने भी उसको नहीं सुना। फॉर एन एंटायर वीक, दैट मीन्स वो वहाँ पे एक वीक रहा, एक हफ्ते रहा। अनैंसी सैट इन दैट बी हाइव, उसी बी हाइव में वो एक हफ्ते रहा। देन फाइनली ही स्क्वीज्ड आउट, उसके बाद फाइनली वो क्या हो गया, वहाँ से बाहर आया। फ्रॉम दैट डे ऑन, उसके बाद से, उस दिन से आगे क्या हुआ? अनैंसी ऑलवेज शेयर्ड हिज फ्रूट विद हिज फ्रेंड्स, उसके आगे से, उस डे के आगे अनैंसी ने हमेशा शेयर करना स्टार्ट किया अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रूट्स खा, अगर वो कुछ भी उसके पास होता था वो, सो उसने उसके आगे क्या सीखा? शेयर करना। उसके आगे उसने अपने फ्रूट्स वगैरह सब कुछ किसके साथ शेयर किया? अपने फ्रेंड्स के साथ। दैट मीन्स इसको एक लेसन मिली वहाँ पे। इसका नाम क्यों पड़ा अ लेसन टू रिमेंबर, एक यादगार सबक? क्योंकि यहाँ पे अनैंसी जो था उसने एक सबक लिया कि हमें लाइफ में कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। चाहे हमारे पास कितना भी हो, जो कम हो ज़्यादा हो, लेकिन हमें लालची कभी नहीं बनना चाहिए। जैसे ही इसने लालच में आया, इसको कितनी लालच थी कि एक तो कॉफ़ी ने इसको उस ट्री के पास लिया, प्लम्स भी खाए, इसके साथ कुछ भी शेयर नहीं करा। देन बनाना ट्री के पास लिया, वहाँ पे भी कुछ शेयर नहीं किया, सब खुद ही खा गया। उसके बाद हनी के पास लिया, यानी बी हाइव के पास लिया, वहाँ पे भी ना कुछ शेयर किया और सारा कुछ फिनिश करा। जब इसका पेट भर गया, जब इसका पेट फुल हो गया, वो बड़ा हो गया, सो ये वहाँ पे फंस गया। सो इसको एक सज़ा मिली, यानी वो एक वीक वहाँ बंद रहा। उसके बाद जब ये बाहर आया, इसको एक सबक मिला, इसने एक चीज़ सीखी कि हमेशा अपनी चीज़ों को शेयर करो, चाहे कुछ भी हो शेयर करना चाहिए। ग्रीडी हमें कभी नहीं बनना चाहिए। इवन ये हमारे लिए भी सबक है कि हमें लालची कभी नहीं बनना चाहिए। अगर हमें कितना भी मिले, कितना भी हम आगे पहुँचे इस दुनिया में, लेकिन हमें लालची कभी नहीं बनना चाहिए। Now I hope this is all clear to you. Thank you. Have a wonderful day.